नमस्कार। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। चौथे नंबर का प्रश्न है, भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, तो बारी बारी से एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं, विकल्प फिर बाद में चलेंगे विकल्पों पर, कथनों की तरफ। पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर एनसीईआरटी में लेके चलता हूं। तो चलिए पहले तीसरा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। तो एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, तो ये स्टेटमेंट है। तो ये अब देखिए, मैं एनसीईआरटी में लेके चलता हूं आपको। तो आप देखिए यहाँ पर ये एलोरा दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी, अभी बताऊंगा कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो आप देख सकते हैं इसमें एलोरा, और यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ बौद्ध, ब्राह्मण व जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। तो इसका मतलब क्या है, बौद्ध की भी है, ब्राह्मण की भी है, जैन की भी है, तो तीनों हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए। हाँ, तो जाहिर सी बात एकदम सही है, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, क्योंकि विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई हैं, सभी धर्मों के लिए। देख सकते हैं स्टेटमेंट में एक बार, सॉरी एनसीईआरटी में एक बार, बौद्ध, ब्राह्मण, जैन, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ गया। तो एकदम ये हो गया स्टेटमेंट, एकदम सही हो गया तीसरा स्टेटमेंट। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। बारावर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी में। तो ये एनसीईआरटी खोली है मैंने, देखिए आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है बाराबार। थोड़ा होता क्या है, देखिए इसमें जो प्रश्न है तो उसमें देखिए क्या लिखा है, बाराबर की लिखा है। तो अनुवाद जब इंग्लिश में बदलते हैं तो थोड़ा बहुत बाराबर भी कह सकते हैं इसको, और इसको लिखा है ही इसमें बाराबार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा। देखिए यहाँ पर, यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। तो अब स्टेटमेंट में दोबारा चलते हैं, इसमें क्या लिखा है, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जबकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाई थी, ये बनवाई थी किसने, द्वारा मूलतः आजीविकों के लिए बनवाई गई थी। बनवाई तो आजीविकों के लिए ही थी, लेकिन सम्राट कौन था इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ चंद्रगुप्त मौर्य, जबकि एनसीईआरटी में जो सही दिया है वो क्या दिया है, यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाई गई थी। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं बनवाई, यहाँ बनवाई अशोक ने। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ पहला स्टेटमेंट और रह गया है, अब इसको ध्यान से पढ़िए। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। अब मैं लेके चलता हूं एनसीईआरटी में। अब देखिए मैं एनसीईआरटी में आ गया हूं, यहां पर बहुत ध्यान से पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए ये लिखा है बादामी, कर्नाटक राज्य में स्थित बादामी है, और चालुक्य वंश देख सकते हैं इसमें, जिन्होंने कहां तक शासन किया, 543 ईस्वी से लेकर 598 ईस्वी तक शासन किया। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा, चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से लेकर 579 ईस्वी का उल्लेख है। तो डायरेक्ट दिया हुआ है इसमें। और इसमें अब मैं विकल्प स्टेटमेंट की तरफ चलता हूं वापस, देखिए ध्यान से। बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम, प्रश्न को समझिए बहुत ध्यान से, प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं सबसे पुरानी है क्या, सबसे प्राचीन है नहीं। देखिए जिन्होंने 543 ईस्वी से 598 ईस्वी तक चालुक्य ने शासन किया है, चालुक्य वंश ने, तो इसी टाइम पे उन्होंने गुफाएं बनवाई। ठीक है, लेकिन हमारे पास तो भारत में इसके पहले बहुत, अगर मैं बात करूं तो मौर्य काल की बात करूं तो कितने उसमें हुआ था, लगभग 300 ईसा पूर्व में, अगर मोटा मोटा अंदाज माने। ठीक है, अशोक के टाइम पे चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, ये सब जो हुए हैं लगभग, तो अगर मौर्य का अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं मौर्य काल का, तो लगभग 300 ईसा पूर्व के आसपास होगा। तो वो ईसा पूर्व है, समझ रहे हैं मेरी बात को, लगभग वो 300 ईसा पूर्व है, और ये 543 ईस्वी से 598 ईस्वी है। तो अगर मैं बात करूं तो इससे कितने साल पहले हो गए, अगर 300 मानूं मैं अगर इसको, तो 300 ईसा पूर्व से लगा दो तो 0 तक आएंगे आप, तो कितना 300 साल वो हो गए, और 500 ये हो गए, तो कितना होगा लगभग, 43 छोड़ दो अगर, तो 800 साल बाद चालुक्य वंश आया था। तो मौर्य काल की तो पहले बन चुकी थी गुफाएं। तो ये स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं, तो ये एकदम गलत है। तो ये गलत है। तो ये अगर आप थोड़ा चालुक्य का अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो दिया हुआ है, और आपके दिमाग में थोड़ा सा अगर हो कि भैया जो
ये जो ये इसमें देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई गुफाएं, इसमें ये लिखा है जैसे जैसे आजीविकों के लिए तो बनवाई थी, अशोक ने बनवाई थी, तो उस टाइम कितने साल पहले बनी थी वो, तो क्योंकि वो तो 300 ईसा पूर्व में ही था वो, तो जाहिर सी बात है अंतर पता चल जाएगा आपको कि हाँ नहीं नहीं ये नहीं, इससे पहले भी बनी हुई है हमारे पास गुफाएं। ये इसके बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम नहीं है, इसके पहले बन चुकी थी हमारे देश में। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट एकदम ठीक है। अब विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पहला गलत है, दूसरा गलत, तो पहला ये वाला गलत हो जाएगा, और दूसरा भी गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें पहला दूसरा दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो ये केवल 3, तो ये वाला एकदम ठीक है, केवल 3, ये विकल्प एकदम सी वाला एकदम ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से दिया है, मैंने आपको उदाहरण के तौर पर बताए हैं, और अभी अब मैं बताऊंगा कि कौन सी एनसीईआरटी है जहां पर से ये लिया गया है। डायरेक्ट एनसीईआरटी से प्रश्न आ रहा है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं ताकि आप भी एनसीईआरटी में मैच कर सकें। तो ये बादामी का जो जहां पर जिक्र है, यहाँ पर ये चालुक्य वंश का यहाँ पर जिक्र है, तो देखिए ये कौन सा अध्याय है, ये अध्याय है 5वां, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये 5वां अध्याय है, और पर इसका नाम है, अध्याय का नाम है परवर्ती भित्ति चित्रण परंपराएं। तो ये इससे लिया गया है। अभी बताऊंगा कौन सी एनसीईआरटी है और कौन सी कक्षा की है। तो अध्याय बताता जा रहा हूं, अभी देखते जाइए आप ध्यान से। और आपके सामने जो दिया हुआ है देखिए एलोरा का, जहां पर एलोरा वाला स्टेटमेंट था उसमें दिया है यहाँ बौद्ध ब्राह्मण व जैन तीनों तरह की 34 गुफाएं हैं। तो ये कौन सा अध्याय से लिया गया है, इसके बाद अभी मैं किताब का नाम बताऊंगा, कक्षा बताऊंगा। तो एलोरा वाला प्रश्न था वो यहाँ से लिया गया है, अध्याय 4 है, और अध्याय का नाम है भारतीय कला और स्थापत्य में मौर्योत्तर कालीन प्रवृत्तियां। तो यहां से है सीधा, आप भी इसको, ताकि आप भी मैच कर सकें। अब लास्ट स्टेटमेंट बच गया है, तो आपके सामने ये देखिए, 12 बार की पहाड़ियों में शैलकृत गुफा, यह गुफा मौर्य सम्राट अशोक द्वारा आजीविक पंथ संप्रदाय के लिए संरक्षित की गई थी। तो ये कौन से अध्याय से लिया गया है, आगे बताता हूं। तो ये लिया गया है अध्याय 3, देख सकते हैं आप, मौर्यकालीन कला। तो ये इससे लिया गया है। अब मैं लेके चलता हूं कि कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो ये एनसीईआरटी है, आप देख सकते हैं यहां पर, ये एनसीईआरटी है कक्षा 11 की, कक्षा 11 की एनसीईआरटी है, और आप देख सकते हैं किताब का नाम है भारतीय कला का परिचय भाग 1। इंग्लिश में आती है, इंग्लिश में एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। और कौन सी है, ललित कला की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 के लिए। तो ललित कला, इसमें फाइन आर्ट, इंग्लिश में फाइन आर्ट, हिंदी में ललित कला की पाठ्य पुस्तक कक्षा 11 के लिए। तो सीधा सीधा इस किताब से, सारे अध्यायों से, सारे के सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो आप भी इसको मैच कीजिए ताकि आपको और ज्यादा यकीन हो कि हाँ एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। डायरेक्ट मैंने आपके सबूत के तौर पर आपके बता दिए हैं सब कुछ। अब मैं प्रश्न पत्र बताता हूँ, आइए इसका कौन सा प्रश्न पत्र है। अभी तो मैंने एनसीईआरटी में जो 3 स्टेटमेंट थे, तीनों का एनसीईआरटी में बता दिया कि कहां पर उसका जिक्र है। इसके बाद अब मैं पेपर को मैं लेके चलता हूं, फिर इसके बाद आप मैच कीजिए उसको। तो ये प्रश्न पत्र है, आईएएस का प्रश्न पत्र है, सीधी भाषा में बात करूं तो 2013 का आईएएस का प्रश्न पत्र 2013 का प्रश्न पत्र है, और ये है पीटी का पहला प्रश्न पत्र। और आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र। दूसरा जो होता है वो सीसेट होता है। तो इसमें ये है सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1, और सेट ए है। सेट बहुत जरूरी है क्योंकि सेट बदलने से प्रश्नों के क्रम बदल जाते हैं। तो आप भी इसको मैच कीजिए। तो सेट ए है, प्रश्न का नंबर देख लीजिए, और इस तरीके से आप डायरेक्ट मिलाइए। किस प्रकार से एनसीईआरटी में मैंने पूरे सबूत के तौर पर रख दिया आपको, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो। और इतना ज़्यादा जरूरी एनसीईआरटी पढ़ना हो गया है कि एकदम ये क्या फाउंडेशन है आईएएस के लिए, आईएएस और पीसीएस के लिए फाउंडेशन है एनसीईआरटी। बिना एनसीईआरटी के कुछ हो नहीं सकता है। तो मैंने आपके सामने ये सब रखा है। तो इस वीडियो में इतना ही रख रहा हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए और क्या सुधार हो सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। धन्यवाद।